एक वाक़या बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट कुचलाक में हुआ, पता नहीं उस पर बात करनी भी चाहिए। ख़ानदान के साथ तो हमारी हमदर्दियां हैं और बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, तस्वीरें अपलोड करते रहे, वीडियोस करते रहे। आप चूँकि यू आर द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट ट्रैजिक इंसिडेंट, क्या हुआ था सर कुचलाक में? जनरली अगर हम बात करें कुचलाक ऐसे ही अगर सरफेस के थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा डीप के अगर ना दे तो हम बिल्कुल आपके साथ बात जो कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं जनरली उसमें बात कर रहा हूं। खानदान को भी मद्देनजर रखते हैं, उनकी सेंटिमेंट्स को। मामलात ये हैं कि ये जो हमाद काकड़ कत्ल केस है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के कितने फ़वाइद तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके नुकसान भी किस तरीके से हो सकते हैं, ये एक बड़ा आइडियल केस है। अगर कैमरे की तरफ ये केस जो है, इसमें उसकी वाइफ जो है, वो उसका जो मोबाइल है उसमें जो उनकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के इस्तेमाल है, उसमें उन्होंने सेटिंग्स में हर चीज़ ओपन रखी हुई है, जिसकी वजह से उनकी लाइव लोकेशन वो भी यानी आम आदमी तक भी है ना उसकी रसाई है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली ये हुआ कि उनके उसी सर्कल में जो उनके साथ एड थे लोग, उनमें से एक जालिम को भी एक्सेस थी, जिसकी वजह से उनको उनकी लाइव लोकेशन पता चल रही थी, जिसकी वजह से वो इस कार्रवाई करने में कामयाब हुआ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट वो कत्ल हुआ। क्या हुआ है, पुलिस ने क्या यानी अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? सर इसमें केस जैसे हुआ था, जिस दिन वक़ुआ हुआ था उसके 3 दिन के अंदर ही हमने केस रिजॉल्व कर लिया था। शुरुआत वहीं पे हुई थी, जब इंसान सवालात जवाबात करता है तो वहाँ पे कुछ सवालात के जवाब हमें तसल्ली बख्श नहीं मिले, और उसके बाद हमने उसको जब कोरबोरेट किया टेक्निकल एविडेंस के साथ, तो हमें 2 लिंक्स मिले थे, जिसके ऊपर काम करते हुए हमने पहले उनकी वाइफ से सवालात की शुरुआत की, और फिर अल्टीमेटली हमें वो गाड़ी सफ़ेद जो इस्तेमाल हुई थी उसको हमने ट्रैक किया। ट्रैक होने के बाद वो लड़का जिसकी गाड़ी थी उधर तक पहुँचे, उन्होंने फिर हमें मज़ीद आके कातिल तक पहुँचाया, और इस तरीके से इस केस में जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार हुआ, हालांकि कत्ल बरामद हुआ, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो बरामद हुई, गाड़ी चलाने वाला जो उसका दोस्त था वो बरामद हुआ। बीवी की तरफ से भी कोर्ट में पूरा बयान दे दिया गया, 164 का बयान हो चुका है, कॉन्फेस किया गया है। उन्होंने अपना जो रोल उनका बनता है वो उसमें बताया है। दोस्त जो उसका जिसको वो लेकर गया था उसको उन्होंने जो की एक्यूज्ड है उसने कॉन्फेस किया, उन्होंने भी 164 का बयान दिया कोर्ट में, अपनी गिल्ट का जो है ना उन्होंने इतराफ़ भी किया है। और जो कातिल है उसने भी यानी कोर्ट में जो बयान दिया उसमें भी उसने ये चीज़ ज़रूर बताई है कि ओवरऑल जो है ना ये मामला उसी ने किया है, खुद किया है। तो और हमारी नज़र में जो केस है ओवरऑल अभी क्लोज है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हम पूरी कर रहे हैं। मैटर इज सब जुडिस अदालत में। आप सीनियर पुलिस अफसर है, सिंध में रहे हैं सॉरी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ट्रबल्ड इलाकों में आपने वक्त गुजारा है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके तजर्बात को, इंफॉर्मेशन को, आपकी नॉलेज को देखते हुए, जो यंग जनरेशन है या पेरेंट्स है, क्या कहेंगे सोशल मीडिया के हवाले से आप कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? लेकिन 2 एस्पेक्ट हैं। एक, इंसान सोशल मीडिया से बिल्कुल ला ताल्लुक़ भी इस दौर में नहीं रह सकता, उसका इस्तेमाल ज़रूरी भी है। इन टेक्नोलॉजीज़ का अगर इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाए, पॉजिटिवली किया जाए, तो इंसान की अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी, करियर प्रोफेशन में ग्रोथ के लिए भी ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम उसके इस्तेमाल के जो तरीक़ेकार हैं उनके ऊपर नज़र रखें, इनके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं प्राइवेसी की उनके ऊपर नज़र रखें, और साथों साथ अपना जो सर्कल है उसको इस हद तक ना बढ़ाएं कि हमें ये ना पता हो कि हमारे उस सोशल सर्कल में जो लोग हैं वो कुछ अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। इन चीज़ों के ऊपर अगर नज़र रखते हुए बंदा उसको आगे लेके चले चीज़ों को, तो मेरी नज़र में इंसान किसी बड़े मसले में फंसने से बच सकता है। आपके ज़हन में कोई और चीज़? बस गुजारिश रहेगी, हम जैसे आज भी हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वी ऑलवेज़ लुक टुवर्ड्स पब्लिक कि उनकी तरफ से जो है ना हमें अच्छा फीडबैक भी आता रहे, हमारे क्रिटिकल जो है ना हमारे ऊपर जो है ना उनके जो तज़किये हैं वो भी हमसे वो शेयर करते रहें, हमारी इस्लाह भी करते रहें। लेकिन साथों साथ हम उनसे उम्मीद ये भी रखते हैं कि वो हमें अपना समझें और हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें। मामलात जब तक आवाम ना हो पुलिस के साथ, तो भले वो टेररिज्म हो या छोटे में छोटी चोरी हो, वो चीज़ें हल नहीं हो सकती, उन चीज़ों तक पुलिस कामयाबी से उनको हल नहीं कर सकती। साथों साथ टेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल की मैंने बात की, बहुत से मामलात हम देख रहे हैं मोहल्ला कोयटा में, तो ये भी एक आवाम के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत से आप कॉलोनीज़ देख लें, सोसाइटीज़ देख लें जो नहीं बनी है, जहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी मेकनिज़म इस किस्म का रखा हुआ है कि उन्होंने गली मोहल्लों में उन्होंने अलग चौकी
चौकीदार रखे हुए हैं या उन्होंने CCTV के वहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है, तो उन इलाकों में हमने देखा है कि क्राइम ना होने के बराबर है। तो अगर ये रिवाज भी अगर थोड़ा बढ़े और बाकी इलाकों में जहाँ पर ये क्राइम की रिपोर्ट्स आती हैं और लोगों के जहन में अभी इस किस्म के ख़तरात रहते हैं कि हमारे मोहल्ले में चोरी चकारी या उस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो अगर ये मोहल्ले में चौकीदारी सिस्टम या ये CCTV का निज़ाम, ये इसकी तरफ अगर आवाम थोड़ा ध्यान दे तो पुलिस की बड़ी मदद हो जाती है और इलाका भी जो है ना वो सिक्योर हो जाता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर माइंड सर। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने देखा इमरान कुरैशी SSP सीनियर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन विंग, बहुत तफसील से बात की, सोशल मीडिया के हवाले से भी बताया, सानिया कुचलाक के हवाले से बताया, और बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त यहाँ पर अगवा बराए तावान का कोई केस कोयटा में नहीं है। हमें वो वक्त भी याद है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों लोग अगवा होते थे, और साथ ही जो काबली गाड़ियाँ हैं, आप भी अक्सर हमसे बात करते रहते हैं कि बाबा इस पे ज़्यादा बात ना क्या करें, कुछ लोग चलाते भी हैं, उस पर भी तफसील से बात की। आपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।